हनुमान जी का दर्शन हो गया जेल आस्थान। उन्होंने लिखा है कि एक दिन मैं अदालत गया, एक दिन मैं पूजा करने गया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि रामलला जेल में बंद है। मैंने एक केलायू के आदमी से कहा कि एक रिपोर्ट बना करके दीजिए कि ताला खुलने से कानून व्यवस्था को क्या असर पड़ेगा। उस आदमी ने लिख के दे दिया कि कोई असर नहीं। हो सकता है आरएसएस का आदमी हो सकता है सीधा साधा आदमी हो, उसको अंदाजा ही ना हो। भाई हम लोग तो जहां से आते हैं एक साथ मंदिर मस्जिद देखने की आदत है, उसको भी लगा होगा। नॉर्मल आदमी थे बेचारे। जज साहब ने लिखा अपनी किताब में, मैंने एक आदमी से कहा कि मेरी अदालत में एक अर्जी डाल दीजिए ताकि मैं सुनवाई करके, ये पूरा मामला यानी ताला खोलने में 3 लोग थे। के.एम. पांडे साहब, एलआईयू का आदमी जिसने वो रिपोर्ट लगाई, तीसरा वो आदमी जिसने याचिका दाखिल की, और चौथे थे हनुमान। इस तरह ताला। एक साहब हुए हैं वजाहत हबीबुल्लाह, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं। जब आरटीआई लगा था, आरटीआई कानून जब बना था तो मनमोहन सिंह सरकार में वही पहले आरटीआई के उच्चायुक्त बनाए गए। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। उनकी एक किताब आई थी, काफी चर्चा में थी, लेकिन मुसलमानों में थोड़ा पढ़ने लिखने का क्रेज कम था। बीबीसी, आज तक, हर जगह देखिए, मैं उसका हेडिंग पढ़ता हूं। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने से अनजान थे राजीव गांधी, नई किताब में खुलासा। अदालत का फैसला, अदालत ने राजीव जी को पहली बार वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने बताया था, अभी जिंदा है, उनकी किताब आई कि ताला खुल गया। उसके बाद राजीव गांधी ने कोशिश की कि यह मामला हल हो जाए। उसके लिए उन्होंने पता है क्या किया? उसके लिए उन्होंने मंदिर से 500 मीटर दूर शिलान्यास करवाया ताकि मंदिर भी रह जाए, मस्जिद भी रह जाए, मंदिर भी बन जाए। ये उन्होंने किया क्योंकि उनको मालूम था कि देश अगर एक बार इस सब में फंस गया तो फिर लंबा इसी में रहेगा, निकल नहीं पाएगा। बीजेपी को लगा कि अगर मंदिर बन गया तो हमारा मुद्दा खत्म हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने एक नया नारा गढ़ा भाजपा, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, वही। उनको लगा कि कहीं मंदिर बना तब तो बीजेपी खत्म। मुलायम सिंह जी नए नए खिलाड़ी आए, उन्होंने छोटी छोटी बैठक की मौलाना लोगों से, और ये फैलाया गया कि राजीव गांधी तो मस्जिद के सामने मंदिर बना। यहां तक फैलाया गया कि जहां पेशेमाम नमाज पढ़ाते हैं वहीं पे शिलान्यास करवाया गया। मोहसिना किदवई जी, नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उस समय के इनके बयानात हैं, लोगों से कहती थी मैं किराया दे रही हूं ट्रेन का, प्लेन का, जैसे हो जाकर के देख के आइए, वहां से 500 मीटर दूर शिलान्यास हो रहा है। लेकिन फैलाया गया मुलायम सिंह। मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी कांग्रेस को, मुसलमान चला गया, आप चले गए सपा। मैं मानता हूं कि मुसलमानों की वो तारीखी गलती थी, ऐतिहासिक गलती थी, उसने राजीव गांधी जी के प्लान को नहीं तो आज वहां पे मस्जिद भी रहती, मंदिर भी। वो हमारी ऐतिहासिक गलती थी, मुसलमानों की ऐतिहासिक गलती, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। आज मस्जिद भी नहीं, मंदिर भी बन गया, और मस्जिद कहां मिल रही है? जहां मस्जिद थी वहां से 25 कोस दूर हमको शायद पसंद था, जहां था वो पसंद नहीं था उस समय। अच्छा लग रहा है अगर हम कांग्रेस के साथ रहते बाबरी मस्जिद। आप चले गए, मुलायम सिंह जी आए,
मान लीजिए यहाँ इस मोहल्ले में कोई विवादित जमीन हो, स्टे हो, कोई एक पक्ष चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, किसी बिरादरी का हो, अगर उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करेगा तो थानेदार क्या करेगा, एसडीएम क्या करेगा, लाठीचार्ज करवाएगा कि नहीं करवाएगा? बल प्रयोग करेगा ना। आरएसएस के लोगों ने बाबरी मस्जिद पे चढ़ाई की, मुलायम सिंह ने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए रुकवाने की कोशिश की थी। कोई एहसान नहीं किया था आप पे, लेकिन उसको ऐसे प्रचारित किया गया जैसे एहसान। मुसलमानों को लगा कि नहीं नहीं यही सही आदमी, भले कलमा नहीं पढ़ता है, बोल भी नहीं पाता है, लेकिन उसको उन्होंने कहा ये मौलाना मुलायम। हमने उसको लकब दे दिया उनको मौलाना, वो हो गए मुल्ला मुलायम। अब मुल्ला मुलायम हो गए तो फिर 30 साल तो शासन किए ना। अभी संसद में बोले हैं, सपा बसपा का अलायंस था, मुसलमानों ने सपा को वोट दिया कि मोदी को हराएगा, वो पार्लियामेंट में जाके बोल दिए कि हम चाहते हैं मोदी दोबारा प्रधानमंत्री। तो आप जिसके अंडर में खेल रहे थे मैच, वो कप्तान तो फिक्स कर चुका था। यही तो सच्चाई है। तो मौलाना बन के 20-25 साल उठा गए, अपने लड़के को बता रहे तुम भी हाफिज ही हो जाओ, वो भी हाफिज हो। यही तो हुआ। तकनीकी चीजों को समझें। बाबरी मस्जिद, हम लोग छोटे थे जब बाबरी मस्जिद तोड़ी, हम लोग ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया। क्या कर सकते थे भाई, क्या कर सकते थे? कर्फ्यू कौन लगाता है? देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं, कमलेश तिवारी नाम के एक आदमी ने मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी की थी, याद होगा, क्या था ना, काफी बवाल मचा था। उस दिन में एक मेरे दोस्त है, उनकी फूफी की डेथ हो गई थी, हम लोग मिट्टी देने गए थे ऐशबाग, वहां पे एक कब्रिस्तान। तब तक उसी ने कहा कि ऐसा हुआ, चला जाए, काफी लोग वहां इकट्ठे हैं। हम लोग गए, सब फांसी देने की मांग कर रहे थे, मौलाना लोग नारा वारा लगा रहे थे। हमने कहा अच्छी बात। हमने कहा जाए तहरीर दिखाइए। हमने तहरीर देखी, उसमें पता है क्या लिखा था? फलाने कमलेश तिवारी ने मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी की है, लिहाजा इनको फांसी की सजा। ऐसे कहीं तहरीर लिखा जाता है? सजा की मांग करते हैं क्या? मान लीजिए इनसे झगड़ा हो जाए तो तहरीर थोड़े देंगे, 6 महीने का काला पानी दे दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम एक ऐसी कौम है जो तहरीर लिखना भी 70 साल में नहीं जानते, इसलिए हम बहुत सारी चीजें नहीं। हमने 2012 में वोट दे दिया मुलायम सिंह को, क्योंकि हमको बताया गया कि उनकी सरकार बनेगी तो 18% आरक्षण मिलेगा, 17% ना। हमने वोट दे दिया। हमको मालूम ही नहीं था हमारे लोगों को कि हिंदुस्तान की आईन के हिसाब से धर्म के नाम पे किसी को आरक्षण मिल ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग तो भक्त लोग थे, जैसे मोदी भक्त थे उस एक जमाने में भक्त थे। बाबरी मस्जिद जब तोड़ी जा रही, सरकार किसकी थी? कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में 11 बार हलफनामा दिया था कि मस्जिद से 100 मीटर दूर सांकेतिक कार सेवा होगी, मस्जिद को कोई छुएगा। इसीलिए कल्याण सिंह को एक दिन की सजा भी हुई थी, याद होगा। जब उसको गवर्नर बनाया जा रहा था उनको, तो हम लोगों ने विरोध किया था कि सजा याफ्ता आदमी कैसे गवर्नर बन सकता। ठीक बात समझ में आ रही हमारी? सरकार इनकी। कर्फ्यू कौन लगाता है? हम लोग ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो कर्फ्यू क्यों नहीं लगा। जानिए, कर्फ्यू जिला प्रशासन लगाता, और जिला प्रशासन राज्य सरकार के अंदर। हम लोग ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि आर्मी क्यों नहीं आ गई। आर्मी कौन बुलाता? आर्मी जिला प्रशासन की मांग पे राज्य सरकार मांगती है केंद्र सरकार। ये जानना तो होगा ना। नसीरुद्दीन शाह को जानते हैं, हीरो, उनके भाई हैं जमीरुद्दीन शाह, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे अभी। उनकी एक किताब आई थी 2-3 साल पहले, सरकारी मुसलमान। उन्होंने लिखा है कि गुजरात दंगे के समय मैं खुद एक प्लाटून लेकर के गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया 5 दिन।
केंद्र सरकार नहीं कुछ कर सकती थी? आर्मी नहीं बुला सकती थी जिस तरह से पंजाब में बुलाया गया था स्वर्ण मंदिर? क्योंकि उस समय पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ तो कल्याण सिंह की सरकार थी, भाजपा की। केंद्र के अधिकार अलग है, नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जितना करना था किया। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक झटके में जैसे ही गेंद केंद्र के पाले में आई, इनकी जितनी भी सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, सबको बर्खास्त कर दिया। जितना कर सकते थे। और अगर कांग्रेस के लोग शामिल थे, बीजेपी की तो 2 बार सरकार आ गई, क्यों मुकदमा बीजेपी के लोगों पे चला? क्यों नहीं कांग्रेस के लोगों पे मुकदमा चला? और अगर कोई नियति ऐसी थी तोड़ने की तो क्यों थी भाई? अगर हिंदुओं को लुभाने के लिए किए गए होते, एक मिनट के लिए मान लेता हूं, तब तो दूसरे दिन से भाजपा को खत्म हो जाना चाहिए था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इस देश के हिंदुओं को, मुसलमानों को गुमराह। मुसलमानों में सपा के लोगों ने क्या बताया? कांग्रेस आरएसएस की बी टीम, ये बोला जाता है ना, कांग्रेस आरएसएस की बी टीम है, मुसलमानों को बताया सपा वालों। और हिंदुओं को भाजपा वालों ने बताया कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। यही तो हुआ। कांग्रेस कमजोर हो गई। सपा बसपा का आपसी खेल भाजपा का चलता। बात समझ में आई? कांग्रेस कमजोर हुई तो मुसलमान को। कांग्रेस को कमजोर करना बीजेपी का एजेंडा था, जिसके हथियार, जिसके औजार मुलायम सिंह और मायावती। इस बात को अगर हम लोग जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर हो। बहुत टाइम नहीं है, बहुत चीजों को अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? ताला किसने खोला? कोर्ट। तोड़वाया कौन? राज्य सरकार। केंद्र क्या कर सकता है? तो यही तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का ही था ना। अरे तो अदालत कौन था? आज क्या मोदी तो आप क्या चाहते हैं कि इनकी तरह हम भी अदालतों पे कब्जा कर लेते हैं? ये नहीं कर सकते। सच्चा ये नहीं कर सकते थे ना। कोर्ट भी उन्हीं का ही है ना। आज हुआ है, पहले नहीं था। तो उसमें तो राजनीति सिखा दी। तो पहले नहीं था, कोर्ट नहीं हुआ करता सर। तो मेरी बात समझ में आई? ये कंफ्यूजन है, ये जितना दूर हो जाएगा सपा साफ हो जाएगी। सपा इसी कंफ्यूजन पे टिकी है भाई। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत पता है कौन है? उत्तर प्रदेश और बिहार का मुसलमान, जो यहाँ 18%, 19.5% है, बिहार में 17% है। लेकिन कांग्रेस से दूर हो गया तो अपने भी कमजोर हुआ, कांग्रेस भी कमजोर हुई, बीजेपी आ गई। आप बताइए 8% है गुजरात, राजस्थान में मुसलमान 8%, लेकिन वहां इज्जत है उसकी। यहाँ 19% है, लेकिन क्या इज्जत? हम लोग किस तरह अपने वोट बैंक की ताकत को इस्तेमाल करें, सोच समझ के सलाहियत उसमें दिखाएं, इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। ये लड़ाई मुल्क को बचाने की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई। आप में से कितने लोग जानते हैं, ये बताइए। टाइम है थोड़ा, पता नहीं कब मुलाकात हुआ आप लोगों से। अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024 से पहले, जब आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है, अगर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो क्या करेगी? वो संविधान में सेकुलर शब्द हटा दें, यही तो करेगी। ये सेकुलर शब्द दिया किसने? कब दिया? मालूम, लेकिन सुनता चला रहा हूँ। मैंने नेता ने दिया ना, शायर ने तो नहीं दिया। इंदिरा गांधी जी ने 1976 में 42वां संशोधन करके संविधान के अंदर समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा। ये क्यों चिढ़ते हैं कांग्रेस परिवार से, इंदिरा जी से, राहुल जी से? एक तो नेहरू जी ने सेकुलर वो बना दिया देश, लोकतंत्र ला दिया। यहाँ पे सब लोग बराबर हो गए, हमारा आपका सबका वोट बराबर हो गया। और उनकी बेटी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया, समाजवाद शब्द जोड़ दिया।
एक आदमी आते हैं टीवी पे, राकेश सिन्हा, आरएसएस का विचारक है, राज्यसभा में बैठता है, राज्यसभा सांसद। उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राज्यसभा के अंदर एक प्राइवेट बिल लाया है। उसने कहा है कि समाजवाद शब्द हटा दिया जाए। कैसे समाजवाद शब्द हटा? ये सब रेलवे, रोडवे, सरकारी अस्पताल, सस्ते गल्ले की दुकान सब ये खेल हो रहा है। इस खेल को समझें। हम लोग जितना सोच पा रहे हैं उससे ज्यादा ये बड़ी लड़ाई है, और उससे ज्यादा हौसले से इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। आप सब लोग कांग्रेस का हौसला बढ़ेंगे तभी कुछ होगा। मुसलमान क्या कहता है? विपक्ष कुछ कर नहीं रहा। यार विपक्ष क्या हो? जनता जिसके साथ जाएगी वही ना कुछ होगा। कोई भी विपक्ष हो, धरना मान लीजिए कांग्रेस का है, आप आएंगे नहीं तो आपको ये बोलने का अधिकार है कि कांग्रेस का बहुत कमजोर है। भैया ये कोई पार्टी किस पे निर्भर करती है? आवाम पे ही तो लड़ाई लंबी होगी। इस सब में तारीख को जानना बहुत जरूरी है। 5 मुख्यमंत्रियों पे मैं सोचता हूं, अभी तो मैंने किया भी था, 25 डॉक्टरों को सम्मानित करवाया था, बरकतुल्ला ये अब्दुल रहमान साहब की पुण्यतिथि पे। इन नामों के, इनकी जब भी बरसी पड़े, जयंती पड़े, कुछ ना कुछ कार्यक्रम करें ताकि लोगों के जहन में आए। यही बातें कहनी थी। शुक्रिया।